एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हमें उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब भी वेल एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज का जो लेक्चर हमारा है, आज का सेशन UPSSC पेट के लिए है। PSSC पेट के लिए है और इसमें अगर मैं सेशन की बात करूँ तो लगभग इसमें 80 क्वेश्चन को रखा गया है। 80 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं जो कि GK GS और करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन गाइस रखे गए हैं। सो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आप भी हमें फास्टली आंसर देने की कोशिश करना। क्लास बहुत ही फास्टली कराई जाएगी और आपका जो भी स्कोर हो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस। सो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इस पे आप लोगों को प्राउड होना चाहिए, हमें इंडियन को प्राउड होना चाहिए कि हमारी भारतीय पहली महिला कौन थी। तो वो कल्पना चावला जी थी। आंसर ए अगर आप दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो 24 तीलियां होती हैं। तो आंसर अगर आपने सी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर सी इज़ करेक्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या 14 नवंबर, 22 अक्टूबर, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो अगर आपने आंसर दिया है सी तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर सी बिल्कुल सही है, आंसर 26 नवंबर, आंसर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो खड़ग सिंह थे, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट है। सो गाइज क्वेश्चन है आपके लिए 5th नंबर का, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। क्या 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ, आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। जैसा कि आपकी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत के लिए जो भी लिखा है उसके लास्ट में डेट लिखी गई 26 नवंबर 1949 को संविधान आज जो है ना प्रस्तावित मतलब अंगीकृत करते हैं। सो आंसर ए बिल्कुल सही है, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइज है नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन है 6 नंबर का, बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और क्वेश्चन का नंबर डाल दे करें कि 6 का आपने कौन सा आंसर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कौन सा दिया है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर आपने आंसर बी दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर बी यानी कि नई दिल्ली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। वो तो हमारी इंदिरा गांधी, जो कि तृतीय प्रधानमंत्री बनी थी, आंसर बी बिल्कुल सही है। आंसर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर बी इज़ करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ स्थित है। तो अब तो आपको पता ही होगा, अगर एम्स नाम आ गया, हो सकता है आप हिंदी में ना समझ पाएँ इस नाम को, लेकिन अगर इंग्लिश में एम्स आ गया तो आप लोगों को पता है ये नई दिल्ली में है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइज आपके लिए है 9th नंबर का, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो वो देश है नेपाल और आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। तो बताइए क्या मुंबई में, नासिक में, पुणे में या फिर नागपुर में। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर सी दिया है तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर सी यानी कि पुणे, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस आपके लिए, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपने सी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपके लिए, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। तो वो पहुंचा था 1498 में। देखिए कब कौन से ऑप्शन में है, तो आंसर बी बिल्कुल सही है। अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट पर आ गया था। क्वेश्चन है गाइज नेक्स्ट 13 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में है, लंदन में है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट आपके लिए, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो वो मध्य प्रदेश से थे, आंसर सी बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर आजाद ये वही हैं जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र में, ये जो है ना उसमें लाहौर षड्यंत्र 1927 में शायद हुआ था, हाँ 27 में हुआ था, उसमें इनका नाम था, लेकिन ये बच गए थे और भगत सिंह और सुखदेव और गुरु जो एक लोग थे उन लोगों को फांसी हो गई थी। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर आप आंसर बी को दे पा रहे हैं यानी कि नई दिल्ली, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। आंसर बी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो क्या बीजी वर्गीज ने, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर जो वाइट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं जो कि दूध से रिलेटेड है। सो आंसर अगर आपने बी दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा है। देखिए आप राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय गीत जो है ना वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है और राष्ट्रीय गान जो है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर बी बिल्कुल सही है। आंसर बी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाँ राष्ट्रीय गीत ने, तो भाई क्वेश्चन आ गया, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को। 2018 का आंसर क्या है, अगर आपने आंसर दिया है डी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है गाइस, विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू देखिए कहाँ लिखा है, तो उर्दू डी में लिखा हुआ है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है 20 नंबर का, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का लोक नृत्य जो है ना, क्या कथकली है, बिल्कुल नहीं। केरला का है, घूमर है। यस करेक्ट है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट आपके लिए है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो उनका नाम त्रिशला देवी था। आंसर सी इनकी बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, तो इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे प्यारे मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर अवार्ड भी दिया जाता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, ताजमहल किस नदी के किनारे की है, तो वो क्या सरयू है, यमुना है, गंगा या फिर कालिंदी है, तो बताइए किस नदी के किनारे है। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं बी तो बिल्कुल आप सही दे पा रहे हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे सरयू ताजमहल जो है ना वो बना हुआ है, जो कि आगरा में स्थित है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, क्या आप ये भी नहीं बता सकते, तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपने बता दिया होगा, तो जयपुर राजधानी है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है, तो वो है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और जो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और ये जो खजुराहो के मंदिर हैं इनमें कौन सी आर्ट बनी हुई है, तो वो उसको इरोटिक आर्ट यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इरोटिक आर्ट हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी गाइस मुझे नहीं ध्यान आ पा रहा है, मतलब थोड़ी एरोटिक आर्ट बनी हुई है। तो आप चेक कर लेना, जो है ना वो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इन मंदिरों को वो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर जो है ना वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट गाइज है 27 नंबर का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि क्या है, बताइए आंसर इसका क्या है। तो आंसर अगर आपने ए दिया है यानी कि 3 मई, तो आपने बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सो क्वेश्चन आपके लिए है 28 नंबर का, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को या फिर 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, फिर 22 जुलाई 1948 को। तो अगर आप आंसर आपने ए दिया है कि 22 जुलाई 1947 को, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट आपके लिए है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है, तो वह पाकिस्तान में है। आंसर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कहें तो वैसे तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है जो हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग अलग डिवाइडेड हो गए। सो क्वेश्चन इसका डी, आंसर इसका डी बिल्कुल हो जाएगा। आंसर सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो वॉशिंगटन डीसी में है। और IMF का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। आंसर इसका जो है ना वो सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन गाइज अगला हम देखते हैं 31 नंबर का है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, तो कुचिपुड़ी है, कथकली है, घूमर है, फिर कोलट्टम है। अभी हमने देखा था जो घूमर है वो राजस्थान का, तो ये तो हो नहीं सकता। कथकली केरला का है। कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है।
क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल, 29 मई, 10 मई या फिर 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। अगर आपने आंसर बी लगाया है यानी कि 29 मई, तो बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला कौन चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल जी थी। आंसर वो ये सॉरी यहाँ पर आंसर क्या मतलब इसका तो आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ही है जो कि भारत में स्थित है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइज आपके लिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या योजना आयोग या फिर नीति आयोग या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो बताइए किसके द्वारा। तो आप गेस करिए किसके द्वारा प्रकाशन किया जा सकता है। योजना आयोग बिल्कुल नहीं, नीति आयोग बिल्कुल नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आंसर सी बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है। अगर आपने सी दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन है गाइस, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील का मतलब है जो कि यानी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, जो कि बनाई गई है, ना कि नेचुरल है। तो बताइए क्या है? सांभर है, सांभर राजस्थान में बिल्कुल नहीं, बूलर है बिल्कुल नहीं है, या फिर गोविंद सागर है या फिर चिल्का है। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद सागर। गोविंद सागर जो झील है वो है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में है ये सतलज नदी पर है। आंसर जो है ना सी बिल्कुल सही है, ये सतलज नदी पर ये आर्टिफिशियल झील है जो कि बनाई गई है सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप ये भी नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं आप। आंसर अगर आपने सी दिया है यानी कि चिल्का लेक, बिल्कुल सही दिया। चिल्का लेक जो है ना वो कहाँ पर है? तो ओडिशा में पड़ती है। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बबूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट है। और खारे पानी की भी हमने देखा था चिल्का झील है, गोविंद सागर जो कि कृत्रिम झील है, डल लेक जो भी जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो बबूलर है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो किसको नहीं पता है, 1600 में हुई थी, जो कि सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों की कंपनी मतलब खोली गई थी। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो वो रेड ड्रैगन था, जो कि आंसर बी में लिखा हुआ है, रेड ड्रैगन। आंसर बी इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज आपके लिए 39 नंबर का है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? थैंक गॉड श्रमिक दिवस भी मनाया जाने लगा है। दीवानी 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 क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, हाँ तो विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 1 मई को, 15 जुलाई को या फिर 8 मार्च को मनाया जाता है। तो बताइए कौन से मनाया जाता है। आंसर इसका सॉरी गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ तो इसका जो आंसर बताइए क्या है। आंसर जो है वो है बी। अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन का बताइए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका, बिल्कुल आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका। इसको जो है ना वो ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं, जो कि असम में है। और असम में जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है उसको बोलते हैं लोहित। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका जो सेतु है बनाया गया। याद रखिए, हो सकता है भूपेन हजारिका सेतु आपके ऑप्शन में ना दिया हो, वहाँ पर ढोला सादिया सेतु भी लिखा हो सकता है। ढोला यानी कि ढोला सादिया सेतु, तो वो भी आंसर सही, क्योंकि इसके 2 नाम है, भूपेन हजारिका और ढोला सादिया। ठीक है, और ये लगभग ये कितने किलोमीटर का है? 9.15 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का, मतलब इतना लंबा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, और ये असम में लोहित नदी पर स्थित है। सो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट गाइस। क्वेश्चन है आपके लिए,
भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो क्या मीनाक्षी मंदिर है? बिल्कुल नहीं। रंगनाथ स्वामी मंदिर है? जी बिल्कुल। आंसर बी बिल्कुल सही है, रंगनाथ स्वामी मंदिर। जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी के टापू पर स्थित है। कावेरी नदी जो है ना उसके टापू पर स्थित है, तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी मंदिर है, वो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? तो इन्हें कौन नहीं जानता, ये औरंगजेब थे जिन्होंने शाहजहां को, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में अगर मैं बात करूं तो टोटल 14 यानी कि 14 हड्डियां होती हैं। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो बिल्कुल आपने सी सही बिल्कुल लगाया है, कि पूरी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं और पूरी ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। अगर आप सिर्फ कोई चेहरे की बात करें तो 14 हड्डियां होती हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम राज्य है। आंसर बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर बी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, भारत में टेलीविजन प्रसारण कब शुरुआत हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर इसका दिया है सी यानी कि 1959, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर सी इज करेक्ट है, 1959 में टीवी का प्रसारण हुआ था। सो क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या 10 जनवरी है, 12 जून है, 22 जुलाई है, फिर 10 अगस्त है? तो बताइए कब मनाया जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये कांवर झील, या हो सकता है आपके क्वेश्चन में कन्वर झील आ जाए, कन्वर झील या कांवर झील, कांवर ताल भी आ सकता है, ठीक है, कांवर ताल भी लिखा हो सकता है। पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और ये शायद रामसर साइट में भी लिस्टेड किया गया है, कांवर झील या कन्वर ताल इसको बोलते हैं। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस तो 20 मार्च को, 21 मार्च को, या फिर 22 या फिर 25 मार्च को मनाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं सी यानी कि 22 मार्च, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए है, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो भूलना ही मत, अपमान दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल 1919 यानी कब से मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है और 1919 से मनाया जाता है। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर पड़ता है आपका केरला, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, ये पड़ता है आपका कर्नाटका, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, और ये पड़ता है तेलंगाना। यहाँ पर जो तमिलनाडु केरला और कर्नाटक मिलता है, यहाँ पर इन तीनों के जंक्शन में पड़ता है नीलगिरी, और नीलगिरी में ही सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये है डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा से जस्ट नीचे है साइलेंट वैली, उससे भी नीचे है अन्नामलाई, फिर जस्ट नीचे है कार्डमम, फिर कार्डमम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो डोडा बेट्टा है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी, तब भी डोडा बेट्टा ही सही होगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए 25-25, ऐसे करिए 25-25। गंगा नदी की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, बहुत खराब हो रहा है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बारालाचा, जोजिला, नाथुला या फिर रोहतांग? तो बताइए कौन सा जोड़ता है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्या उत्तराखंड से, हिमाचल से, सिक्किम से या फिर अरुणाचल प्रदेश से? तो इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल गलत दिया है आपने, बिल्कुल आंसर ए इसका हो जाएगा, उत्तराखंड से निकलती है। मैं बता दूं, उत्तराखंड में इसको काली नदी बोलते हैं, फिर जब यूपी में एंटर करती है तो इसको बोलते हैं सरयू, फिर आगे चल कर ये बन जाती है शारदा, और फिर ये मिल जाती है घाघरा नदी में। और घाघरा में जहाँ पर ये मिलती है, ये जो सरयू शारदा नदी जहाँ पर घाघरा नदी से मिलती है वो है अयोध्या का प्लेस, और ये घाघरा नदी ही है, इसी में मिलती है राबी नदी, राबती बोलते हैं इसको। ठीक है, राबती नदी भी मिल जाती है। बारिश होने लगी शायद,
सो गाइज इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। सो गाइज अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? तो चेरापूंजी जो है ना वो खासी हिल्स में स्थित है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो हिमाचल वाला वो असम वाला एरिया है, मेघालय और असम में, उसमें पड़ती है पहाड़ियाँ गारो, फिर पड़ती है खासी, फिर पड़ती है जयंतिया। ठीक है, तो जो बीच में खासी पड़ती है, खासी में ही चेरापूंजी जो है ना वो स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जो चेरापूंजी वो खासी में, ना कि जयंतिया या फिर गारो में है। आंसर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो क्या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर सिक्किम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? तो बताइए कहाँ पर है? तो ये जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। आंसर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, हिमाचल प्रदेश, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1905 में हुई थी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो थे केशव चंद्र सेन। ये वही हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने 1866 था, हाँ 1866 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी और 1870 में इन्होंने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन जी ने। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, मनुष्य के शरीर में जो फिबुला नामक एक हड्डी होती है तो वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पसलियों में, या पैरों में, गर्दन में, फिर हाथों में, कहाँ पाई जाती है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो, अगर आपने आंसर दिया है सी यानी कि पैरों में, तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। फिबुला जो हड्डी है वो पैरों में पाई जाती है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो वो आए थे 1915 में वापस आए थे। तो आंसर देखिए क्या है? आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो ढाका है। आंसर सी बिल्कुल सही है। काठमांडू नेपाल की है। पेरिस जो है ना वो फ्रांस की राजधानी है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। तो देखिए कहाँ पर है? तो 1914 बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला गाइज है, दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? तो बताइए किस देश का था? क्या चीन का, डेनमार्क का, मिस्र, जापान? डेनमार्क, चाइना था, किसका था? तो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर अगर आपने डेनमार्क दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, डेनमार्क का। ये जो है ना ये यूरोपियन कंट्री है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो विश्वविद्यालय है अल करवाइन विश्वविद्यालय, जो कि मोरक्को में स्थित है। आप नालंदा बिल्कुल मन लगा देना, क्योंकि ये भारत के लिए हो सकता है, जो कि तक्षशिला है, नालंदा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर सी हो जाएगा, अल करवाइन विश्वविद्यालय, जो कि मोरक्को में स्थित है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो बिल गेट्स ने, टिम वर्नर-ली ने, विंडसर्फ और बॉब कॉन ने, या फिर लैरी पेज ने? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर दिया है सी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, सर्फ और बॉब कॉन ने। आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज आप देखिए आपके लिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो वो क्रीपर वायरस था। आंसर बी बिल्कुल सही है, क्रीपर वायरस। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो क्या बनारस में, पटियाला में, चितरंजन, या फिर नागपुर में? तो बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर दिया है सी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, चितरंजन, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? तो वो भुवनेश्वर है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। आंसर सी करेक्ट है, जो कि ओडिशा का एक शहर है। शहर क्या है? उसकी कैपिटल है। सो क्वेश्चन गाइज अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में? तो वो कर्नाटका में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा झरने पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो क्या असम में, मुंबई में, राजस्थान में, कच्छ में? तो तेल भंडार सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? तो वो असम के डिगबोई में पाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप आंसर बहुत ही फास्टली दे रहे होंगे और आपका स्कोर भी अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है गाइज। बहुत ही फास्टली हम क्लास कर रहे हैं और आप भी फास्टली आंसर दे पा रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास हमारी पूरी अच्छी तरह से पसंद आ रही होगी। गाइज अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा था? तो आप इंदिरा गांधी बिल्कुल मन लगा दीजिएगा,
ये सौर पैनल पर स्थित है, लेकिन सबसे चलने वाला हवाई अड्डा नहीं है। ये जो हवाई अड्डा है जिसकी बात हो रही है वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट हियर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थित हैं? तो वो अमेरिका। आप कैसे भूल सकते हैं, परमाणु रिएक्टर सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, सी बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन अगला है, किस देश में कोई सांप नहीं है? तो वो न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड। देखिए अगर मुझे इनमें से नहीं पता होता तो मैं इनमें आइसलैंड लगा देती। फिलहाल इसकी जो आंसर है वो डी है, यानी कि इसमें सभी देशों में सांप नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो है ना वो नॉर्डिक कंट्री हैं और ये बहुत ही क्लीन कंट्री है और वहाँ पर इतना जो एरिया है वो बहुत मतलब हमारे जैसे कि हमारे पास डेसिडुअस है, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर सांप नहीं पाया जाता। अब कोई सांप नहीं पाया जाता ये तो मैं नहीं कह सकती, फिलहाल हो सकता है एक दो मतलब हों। फिलहाल यहाँ पे जो हमारे आंसर में दिया हुआ है वो डी दिया है, इन तीनों कंट्री में सांप नहीं पाया जाता है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो क्या मनाली लेह हाईवे है, उटरू हाईवे तिब्बत है, उमलिंग ला पास भारत का है, फिर कराकोरम हाईवे पाकिस्तान का? तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने दिया है उमलिंगला पास तो बिल्कुल आपने सही दिया है। उमलिंगला पास जो है ना वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है, जो कि भारत के लद्दाख में है, लद्दाख में स्थित है उमलिंगला पास। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो क्या भारत में, चीन में, पापुआ न्यू गिनी, फिर इंडोनेशिया में? अगर आपने लगाया है भारत तो आप बिल्कुल गलत लगा पा रहे हैं, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में सबसे ज़्यादा भाषाएं पाई जाती हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो मैं आपको बता दूँ, टोटल 8 ग्रहों में से 2 ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं, मतलब सभी के सभी जो ग्रह हैं वो नॉर्थ से साउथ में घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, और जो 2 ग्रह हैं वो इस तरह से घूमते हैं, यानी कि साउथ टू नॉर्थ में घूमते हैं। ठीक है, तो वो 2 कौन से हैं? तो एक तो शुक्र है, दूसरा अरुण है। 1 मिनट, इसमें आंसर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर जो है ना दोनों हैं, शुक्र भी उल्टी दिशा में घूमता है और अरुण भी उल्टी दिशा में घूमता है। आंसर हो जाएगा यहाँ का ए और डी बिल्कुल सही। देखिए आपके क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन होगा मतलब पेपर में ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, अगर हो तो आप दोनों के आप क्वेश्चन ही छोड़ देना, फिर कोई शुक्र को टिक कर देना, आंसर ए टिक कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? क्या भारत में, इंग्लैंड में, चीन में, फिर अमेरिका में? तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डाक सेवा सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुई थी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? तो वो कुश्ती है। आंसर ए बिल्कुल सही है, कुश्ती सबसे पुराना ज्ञात खेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था? वो चाइना ने जारी किया था। गाइस अगर आपने आंसर दिया है ए तो आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, चाइना ने सबसे पहले मुद्रा नोट जारी किया था। आंसर ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो बिल्कुल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी कि बी बिल्कुल सही है, बी इज़ करेक्ट है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दुनिया का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बेनिश है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ अमेरिका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल तो नहीं हो सकता इंडिया का। तो जो इसका अगर आंसर आपने ए दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, नहीं भी दिया है तो आप रट लीजिए, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंक ऑफ बेनिश, जो कि दुनिया का सबसे पहला बैंक है, बैंक ऑफ वेनिस, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस 81 नंबर का है, भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में स्थापित की गई थी? क्या मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, या फिर चेन्नई में? बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दिया है मुंबई तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर ए इज़ करेक्ट हियर, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो क्या किरण बेदी जी? बिल्कुल नहीं, तो पहली आईपीएस बनी थी हमारी। और सुरेखा यादव, यस बिल्कुल सही है, सुरेखा यादव जी जो है ना वो पहली महिला रेलवे ड्राइवर थी। तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है, आंसर बी इज़ करेक्ट है। और जो प्रतिभा पाटिल तो आपको पता है पहली हमारी महिला राष्ट्रपति बनी थी, और किरण बेदी पहली आईपीएस बनी थी, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, शायद ही लास्ट से सेकेंड क्वेश्चन है। हाँ, भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कहाँ है? तो क्या मुंबई में, कलकत्ता में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में? तो अगर आपने आंसर दिया है बी तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर बी इज़ करेक्ट है, सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग तो वो कोलकाता में है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गाइस
दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन टुडेज़ क्लास। सो 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपने लगाया है सी तो बिल्कुल सही लगाया है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस ये टोटल क्वेश्चन है आज के 84 और आपका स्कोर कितना रहा है हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर इसमें से 80 यानी कि 84 में से अगर स्कोर आपका रहा है लगभग 40 रहा है ना, 40-45, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट है, तो बिल्कुल आप सही हैं। आपका एग्ज़ाम जो रियल स्कोर कार्ड होगा यूपी SSC पेट का तो वो भी अच्छा ही जाएगा, हमें उम्मीद है। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन तो नहीं आते और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बनाया जाता है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिट करेगा। आप पूरा लेक्चर देखिएगा और आप कई बार इसको अटेंड किया करें, आप स्पीड बढ़ा लिया करें और सिर्फ आप सुना करें इसको, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार इसको देख लें, फिर आप स्पीड बढ़ा के इसको बार बार रिपीट किया करेंगे तो आपके मतलब नहीं कितना माइंड में छप जाएगा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आप हमारे पूरे ही लेक्चर को देखा करें गाइस, और जो भी आपका स्कोर हो हमें चेक करके बताया करें। आंसर जो है ना वो अपना क्वेश्चन नंबर डाल के उसके आगे आंसर लिखा करें। आप लोग जो है ना आंसर ABCD कर देते हैं तो समझ नहीं आता आपने किसका आंसर दिया है। तो आप ऐसे 71 का है, 72 का है तो 72 है, उसके आगे लिख दिया आपने ABC, जो भी है जो भी आया उस तरह से लिख दिया करें। सो गाइज़ ये है आपका आज का लेक्चर सेशन। आपका मुझे उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी जो है ना वो अपनी ऐसे कंटिन्यू रखिए और हिम्मत रखिए, एनर्जेटिक रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।